पहले हम बात करेंगे वाशिंगटन में जियो न्यूज के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद से। वाजिद, इलेक्शन में बहुत कम वक्त रह गया है। नौजवान नस्ल इस इलेक्शन में आपको कितनी पुरजोश नजर आ रही है और बुनियादी इश्यूज क्या हैं जिसके बारे में उन्होंने अब तक इजहार ख्याल किया है? कतई नज़र इसके कि स्विंग स्टेट्स 13 हैं या 7। कतई नज़र इसके कि उन स्विंग स्टेट्स के अंदर मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं या कम। और इसको भी भूल जाएं कि गज़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या इकॉनमी। जो फैक्टर इस वक्त आ रहा है वो ये भी है कि विमेन वोटर्स कैसी हैं, मेल वोटर्स कैसे हैं, उसमें वाइट कैसे हैं, उसमें इमिग्रेंट कैसे हैं। जो ज़्यादा फैक्टर इस वक्त और काउंट कर रहा है वो ये है कि यंग वोटर्स किस तरफ जा रहे हैं। मेरे ओपिनियन में वो अभी ज़्यादा रिपब्लिकन की तरफ जा रहा है और सारा सबकी तवज्जो वगैरह सब रिपब्लिकन की तरफ जा रही है। चूँकि ट्रंप ने जो प्रॉमिसेस किए हैं आउटलैंडिश हैं पर बिलीवेबल हैं और लोग बिलीव करें, उसकी वजह से वोट दे रहे हैं। मेरे ओपिनियन में पर किसी बंदे को विन करना चाहिए जो सिर्फ इस पर नहीं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर नहीं फोकस करे पर इस पर भी फोकस करे कि इस अर्थ के ऊपर हमके दुनिया में क्या करना ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि किस तरह से पीस रखने और क्या रखना है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है पीस रखने का और इस तरह की चीज़ों का अगर कोई हमके पास कुछ हो ही नहीं जिसको हम ठीक रखना, सेफ रखें। इसको कोई क्लाइमेट का कोई मतलब ही डजंट केयर अबाउट द क्लाइमेट, इसको कोई बनने को कोई परवाह नहीं है, कोई इमिग्रेंट कुछ नहीं है, उसको सिर्फ पैसे पैसे पैसा और पैसे। हार्वर्ड के इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स का भी एक सर्वे आया है जिसमें ये कहा गया है कि जो यंग वोटर्स हैं जो पहली दफ़ा वोट करने जा रहे हैं वो ना कि रिपब्लिकन पार्टी को फेवर करते हैं ना ही डेमोक्रेटिक पार्टी को फेवर करते हैं। हालांकि अमेरिका के अंदर एक 2 पार्टी सिस्टम है, लेकिन एक तीसरी पार्टी को वोट देना और उनके जो मसाइल हैं उनको सामने लेके आना या उनकी जो पॉलिसी है उनको सामने लेके आना एक उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता चला जा रहा है। डॉक्टर अर्जुमंद, अमेरिका में तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख वोटर्स तो ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जनरेशन जी से है, यानी वो वोटर्स जो 1990 की दहाई से सन 2010 के दरमियान पैदा हुए हैं। अब उनकी उम्रें 18 से 27 बरस के दरमियान है। आपके नज़दीक डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ इस जनरेशन के लिए इतनी अपीलिंग है कि उनके वोट मिल सकें उनको? देखिए, पहले तो शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। देखिए, इसके अंदर ये जो एज ग्रुप है इसके अंदर डिसीजन जो होगा वो आमतौर पे पॉलिसी के बेसिस पे नहीं है। इसके अंदर जो आमतौर पे ये वाला जो ग्रुप है ये पीयर प्रेशर में वोट ज़्यादा डालता है बनिस्बत इसके के पॉलिसीज़ पे। एक बात ज़रूर है कि इस ग्रुप के अंदर आमतौर पे लोग जो हैं वो एंटी वॉर ग्रुप ज़रूर है ये। तो ऐसी पॉलिसीज जिसके अंदर के और या ऐसा आदमी जिसके अंदर एंटी वॉर पॉलिसी ज़्यादा हो उसको वोट मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल ये है कि इस दफ़ा बहुत ही रेजर थिन एज पे मुकाबला होगा और मेरे ख्याल से अमेरिका की हिस्ट्री में कभी इतना इंटेंस और इतना रेजर कटिंग एज इलेक्शन नहीं हुआ है जितना कि इस दफ़ा होगा, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का वो किस्सा नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी प्रोज एंड कॉन्स हैं इस इलेक्शन के। इस वजह से मेरे ख्याल से रेजर थिन एज पे जो भी जीतेगा वो रेजर थिन एज पे जीतेगा। मेरे ख्याल से कि एक मेजॉरिटी जिसे कहते हैं मैसिव विन किसी की नहीं होने वाली इस दफ़ा। नसीम, टेक्सास की बहुत बात हो रही थी तो और भी बहुत इश्यूज हैं। एग्जैक्टली सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि अर्जुमंद हाशमी साहब ये बताएं कि जंगों की मुखालफत तो अपनी जगह, लेकिन अस्खाते हमल, एनवायरनमेंट, क्या ये जनरेशन जी के बड़े इश्यूज में से एक नहीं है? झुकाव रखा जा सकता है, लेकिन मैं जैसे आपको इस सवाल में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वाली जो जनरेशन है ये बहुत वोट डालती है पीयर प्रेशर की वजह से, इस वजह से नहीं डालती है कि एक पॉलिसी किसी की अच्छी है या बुरी है। अब वो पीयर प्रेशर किस तरफ उन्हें झुकाता है ये बहुत मुश्किल है कहना। बहुत सारे लोगों के इसी एज ग्रुप में ऐसे दोस्त हैं जिनके लिए अबॉर्शन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो अपने दोस्तों को कन्विंस करेंगे कि वो कामला हैरिस को वोट डाल दें। इसी तरह इसी ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत एंटी वॉर हैं, तो वो लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाएंगे। और इसी वजह से मेरा कहना यह है कि इतनी रेजर थिन एज के ऊपर जब इलेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर पीयर प्रेशर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है बनिस्बत कामिला हैरिस की पॉलिसी या डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़। अमेरिका की एक बहुत ही अहम रियासत कैलिफोर्निया, बड़ी तादाद में इलेक्टोरल वोट्स है इस रियासत के। प्रोफेसर नईम जफर वहाँ से हमारे साथ शामिल हैं। प्रोफेसर नईम, आपका जनरेशन जी से बराह रास्त ताल्लुक होता है, आपके नज़दीक मईशत और इमिग्रेशन के साथ साथ इसकात हमल का हक हो या फिर
एनवायरनमेंट इस नस्ल के लिए कितना बड़ा मसला है, क्योंकि ये मामला डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में कमला हैरिस को फायदा दे सकता है? हाँ सर, मसला यही है कि जो जनरेशन जेड है ये अपने आप से कनेक्ट नहीं, दे डोंट फील कनेक्टेड टू पॉलिटिशियन। जैसे कमला हैरिस जो बातें कर रही है, ये सारे डेमोक्रेट बातें कर रहे हैं पिछले 30 साल से 40 साल से, लगता है बातें उनकी नहीं हो रही हैं। दे हैव गॉन टू एक्सट्रीम टू द लेफ्ट। तो जो स्पेशली जो लड़के हैं वो जो मैसेज, ट्रंप का मैसेज उनको समझ भी आता है, उसे रेजोनेट भी कर सकते हैं। तो डेमोक्रेट ने अपने आप को एलिनेट कर दिया है ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट विंग की कॉजेस पे, जेंडर सिलेक्शन एंड वेरी वोक पॉलिटिक्स। सो इसकी वजह से ट्रंप को बहुत फ़ायदा हो रहा है और ही इज़ एबल टू टॉक ए लैंग्वेज को लोग ये यंग पीपल जनरेशन जी इस्तेमाल समझती है, बात कर सकती है, कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कि मोंगियाँ बातें करता है लेकिन उनको मोंगियाँ बातें समझ आती हैं, तो उससे कनेक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो ये बड़ा काम लाभ उससे नुकसान हो रहा है। डॉक्टर आसिफ, आप भी रोजाना की बुनियाद पर जेन जी से डील करते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका ऐसे गैर सफ़ेद फार्म वोटर्स की तादाद 83 लाख रखता है जिनकी उम्र 18 से 19 बरस है। बहुत बड़ी तादाद है। वहीं से डॉक्टर, आपका क्या तजिया है? इसकात हमल के हुकूक और इलाज से मुतालिक यंग जनरेशन काफ़ी फिक्रमंद है क्या? उनके लिए एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पे इशू हो सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। अपना मैं बताता चलूं कि 5000 डॉक्टर की तंजीम है और हम नॉन पॉलिटिकल हैं, तो जो भी मेरे आंसर होंगे वो नॉन पॉलिटिकल होंगे और पर्सनल लेवल पे अगर हैं तो हैं। जो जहाँ तक अबॉर्शन का ताल्लुक है, आपको पता है कि अमेरिका इज़ ए वेरी ओपन सोसाइटी और यहाँ पे जो है फ्लोरिडा के हैसियत से मैं बात करूँगा क्योंकि मैं फ्लोरिडा में रहता हूँ। यहाँ पे अबॉर्शन का बहुत बड़ा बैन लग गया है और इस वजह से लोकल यंग जनरेशन बड़ी परेशान है। अगर उन्हें अबॉर्शन चाहिए होता है तो वो स्टेट लाइंस क्रॉस करना पड़ता है, वरना जेल भी हो सकती है डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। तो इस लिहाज से काफ़ी परेशान हैं लोग और वुमेन्स राइट्स के बारे में काफ़ी बात हो रही है कि उनकी हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है। तो काफ़ी परेशानी है यंग जनरेशन को इस हवाले से, खासतौर पे वुमेन्स की रिप्रोडक्टिव राइट्स। काफी अहम मामला है। न्यूयॉर्क में बात करेंगे। हरप्रीत सिंह साहब, इससे पहले कि हम नई जनरेशन के वोटिंग रुझान पर आपसे बात करें, ये बताएगा कि आपका पाकिस्तान से आबाई ताल्लुक क्या है और आपके हल्के में जनूब एशियाई वोटर्स कितनी अहमियत रखते हैं? अभी तक आपकी कैंपेन कैसी रही है? So let me start with by saying Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, Namaskar, Adab and Shalom. As far as my relationship with Pakistan is concerned, I am a Punjabi, pure Punjabi. So my Nana ji, my grandfather from maternal side, for those people who don't understand ke Nana ki cheez hai, he graduated from Punjab University Lahore in 1918 or 1919. जो मेरे इन लॉज थे, they actually migrated from Gujranwala. अच्छा, I am from East Punjab itself. My family has always been there. नजीब साहब, दिल तो मेरा ये चाह रहा था कि उनसे गुजरावाला और लाहौर के खानों का भी पूछ लेते, लेकिन आई थिंक अभी हम इलेक्शन पे रहते हैं। मेरे ख्याल में अगर हरप्रीत सिंह साहब ये बताइए कि जो जन जी है, ये जो नई जनरेशन है, ये क्या बाइडन दौर की महंगाई और ट्रंप दौर का जो डिवाइसिव अप्रोच थी, इन दोनों में से किसका चुनाव करेगी? देखिए, ऐसे है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो महंगाई का इशू है ना, दैट वाज वर्ल्ड वाइड, नो डाउट अबाउट इट। बट ये यंग वोटर्स का जो है ना रुझान है, ऐसे है कि दे आर लुकिंग एट कमला हैरिस एंड ट्रंप। लिसन टू द स्टेटमेंट्स मेड बाय ट्रंप एंड कमला हैरिस इज टेलिंग दैट आई वांट टू टेक दिस कंट्री forward together. The young generation, they still are divided as far as the loyalty is concerned. महंगाई इतना बड़ा इशू नहीं है जितना ये हमास, गाजा एंड इजराइल का वार है। That is the bigger issue for the young generation. How to take a stand on that. Okay, who will be better to navigate that situation?
एज कम्पेयर टू द महंगाई जी जो आप बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, रियासत मिजूरी से हमारे साथ असफर मलिक साहब हैं। असफर मलिक साहब, अगर अब 24 साल पीछे जाए हम तो रियासत मिजूरी ने सदारती इलेक्शन में रिपब्लिकन ही को वोट दिया है, तो इस बार क्या ट्रेंड है? और जो हालात बने हुए हैं उसमें तो फिर से ऐसे सवाल बन रहे हैं कि डेमोक्रेट्स को लोग वोट देंगे या नहीं, चूँकि बहुत सी शिकायतें हैं उन्हें उनसे। तो पहली बार वोट देने वाले या जनरेशन जी की नुमाइंदगी करने वाले वोटर्स के रुझान का इस वक्त अंदाज़ा है आपको? अच्छा, आपने अच्छा पढ़ा हुआ है आजकल, रिसेंट यही है जेन जी के बारे में। तो दो बातें, मिजूरी में तो यूजुअली पहले पर्पल स्टेट हुआ करता था, अब वो रिपब्लिकन हो गया है, मगर इस साल कह रहे हैं कि बिकॉज अबॉर्शन इशू बड़ा फोर फ्रंट पे है, तो ये उम्मीद है कि औरतें वोट करेंगी और डेमोक्रेट्स का कुछ ज़्यादा वे हो। अब कितना होगा अभी पता नहीं। इस ऐसे ओवरऑल तो मिजूरी इज़ रिपब्लिकन, यस। मगर जेन जी के बारे में ये है कि जेन जी जो है ना, वो तो वोट नहीं करते हैं वो, मगर इस साल वो थोड़े ज़्यादा मोटिवेटेड हैं वोट करने को। दे आर गोइंग टूवर्ड्स ट्रम्प बिकॉज वो एंटी वॉर जो उसने कहा हुआ है, वो है भी एंटी वॉर, तो उस लिहाज से वो ट्रम्प की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है। तो मगर जेन जी की वोटिंग परसेंटेज बहुत लो है, 12 to 15%। तो ये किस्सा है उसका। तो ये आपके जेन जी का आपने अच्छा सवाल कहा है, मगर जेन जी की वोटिंग नंबर्स कम है, मगर उसकी जेन जी में भी और जो फीमेल है ना, दे आर वोटिंग मोर टुवर्ड्स कमाला हैरिस बिकॉज ऑफ द फीमेल इश्यूज इन अबॉर्शन एंड वुमेन्स राइट। और जो between the boys or young men, they are 12% above for Trump, for mainly because of anti-war issues. नसीम हैदर साहब, यंग वोटर्स की बात हो रही है और पूरी दुनिया में ये ज़ेर बहस रही है। अगर हम स्विंग स्टेट्स को सामने रखते हुए इस बारे में सोचें तो वहाँ क्या अहमियत नज़र आ रही है, क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जो 7 रियासतें हैं जो स्विंग स्टेट्स हैं, मेरे ख्याल में इसमें ये चीज़, उसमें तकरीबन 78 जो 78 लाख जो यंग वोटर्स हैं, अगर इनको आप इस लिहाज से भी ज़रा देखें कि जो इन यूनिवर्सिटीज़ में जो इन रियासतों की और दीगर रियासतों की मुजाहरे हुए थे गज़ा के लिए, तो मेरे ख्याल में वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है। और अब क्या वो वोटर्स अगर वोट देते हैं तो वो किसे देंगे अब आखिरी मौके पर आकर? और इन रियासतों में जो जनरेशन जी है वो अनडिसाइडेड कितनी है, मेरे ख्याल में वो चीज़ भी बड़ा मैटर करेगी, क्योंकि अनडिसाइडेड वोटर मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस इलेक्शन में।